नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का एग्जीक्यूटिव का चैप्टर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को जानने से पहले हम देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है वो कैसे चुना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं कि इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन वो होते हैं एलएस मतलब लोकसभा के 543 एट प्रेजेंट बात करें 543 मेंबर है। इन 543 का इलेक्शन होता है और इस 543 में जिसको भी मतलब कहते हैं 273 मिनिमम 273 सीटें होती है 50% का एक ज्यादा, यानी कि अगर इसको हम काट लें तो कर सकते हैं हाँ लगभग 272 के करीब जिसको सीटें मिल जाती हैं उसकी सरकार बनती है। अब गवर्नमेंट जो बनती है, गवर्नमेंट होती है दो टाइप की। एक तो है अपना कि भाई फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ में कि सिंगल पार्टी ने मेजोरिटी हासिल कर ली और वो जीत गए। जैसे 8% हमारी एनडीए 4 चल रही है, फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ में मोदी जी की सरकार बनी हुई है सेंट्रल के अंदर। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऐसी बनती है जिसे कोलैबोरेशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलैबोरेशन गवर्नमेंट का मतलब है कि जब ये वाला आंकड़ा कोई एक पार्टी हासिल ना करके बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मिलजुल करके ये पूरा आंकड़ा मतलब इस टारगेट को छूती है मिला जुला करके, तो उस तरह की जो गवर्नमेंट बनती है उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। चलिए, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लोकसभा में ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं उसी पार्टी का क्या बनता है, पीएम। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर का कभी भी इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का होता है। लोकसभा में जिस पार्टी के ज्यादा मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जीत जाते हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है और उसी पार्टी का पीएम बनता है। और पीएम जो होता है प्राइम मिनिस्टर, ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट है यानी कि कार्यकारी पोस्ट है ये। और पीएम को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीएम को अपॉइंट करता है। लेकिन पीएम को अपॉइंट करने के साथ साथ वो क्या करता है कि पीएम की एडवाइस पे उसके मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की क्या है, पहला पॉइंट आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट का मतलब है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो होता है पीएम उसको अपॉइंट करता है। इसका इलेक्शन नहीं होता, उसको अपॉइंट करता है कौन, देश का प्रेसिडेंट। यानी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और उसी पार्टी के जो भी मतलब पूरी मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है कि किसको पीएम बनाया जाए। और फाइनली प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो प्राइम मिनिस्टर को प्लेज दिला करके उसको शपथ दिलाने का काम करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा इसको साइज ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर को मैं बात बताऊं, पहले बताए थे पीएम एंड कैबिनेट। पीएम एंड कैबिनेट का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम को तो किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इसको। लेकिन जब इसको अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को देन तो उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि इसके मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे किया जाता है। कि भाई प्राइम मिनिस्टर कहता है तो ठीक है भाई, अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ और मेरे कुछ 10 लोग या 15 लोग या 20 लोग जो भी हैं इनको अब मिनिस्टर का पद देना है। मिनिस्ट्री चाहे किसी को रेलवे मिनिस्ट्री जाए, किसी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी जाए या किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, तो ये डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इनका एक फिक्स भी रखा गया है कितने मिनिस्टर बन सकते हैं। तो टोटल मेंबर, अगर हम बात करें टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा के सिर्फ 15% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिला करके 15% से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। ये एक्ट बना था 2003 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान का 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें संशोधन कहा गया कि लोकसभा के टोटल मेंबर के 15% यानी 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। राइट, आई होप ये हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट इंडिया एक्ट
एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। यस, प्राइम मिनिस्टर की भी पावर है भाई। अब मान लो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, देश में तो वो क्या है, देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर वो अमेरिका चले जाते हैं या फ्रांस चले जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो प्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। यानी जब हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो वो किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे जा करके। ठीक है, तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अपने देश को। अगर इंडिया से जा रहे हैं मोदी जी तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ये पूरा पोजीशन था वर्क एंड पोजीशन, पावर एंड प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को समझ लेते हैं हम। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। कितनी तरह के मिनिस्टर होते हैं? तो इसमें आते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहला है आपका कैबिनेट, कैबिनेट। सेकंड है आपका डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। और थर्ड जो आता है आपका वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एक काम करते थे, आगे पीछे कर लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। चलिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात करी। अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी कुछ लिस्ट तैयार करते हैं और प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो मिनिस्टर्स का वर्क क्या होता है? अब मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। मान लो किसी को होम मिनिस्ट्री दे दी तो होम मिनिस्ट्री का जो भी काम है, डिफेंस वगैरह का, वो सारा देखेंगे अपना। किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे तो फाइनेंस का काम देंगे, किसी को ट्रांसपोर्ट दे तो ट्रांसपोर्ट का काम देंगे, ऐसे ही होता है। तो मिनिस्ट्री की अब बात करें तो मिनिस्ट्री को 3 टाइप में बांटा जा रहा है, और वो 3 टाइप की मिनिस्ट्री है। कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। और कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमारे जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया आपका, और फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया। तो ये सब कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में क्या है कि ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इनको कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, और ये सीधे सीधे क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प का काम करते हैं। ये वाले मिनिस्टर जो है इसकी हेल्प का काम करते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा डिप्टी मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर मैंने बता दिया किस किस तरह के होते हैं, जैसे लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे मिनिस्टर, इस तरह के मिनिस्टर हैं। तो ये सारे मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो ये मेंबर नहीं होते कैबिनेट के, लेकिन दे आर मे बी नॉट बी गिवन इन द इंडिपेंडेंट चार्ज। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, बट इनको इनवाइट कर सकते हैं कि भाई इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है तो इनको इनवाइट करके बुलाया जा सकता है। जबकि डिप्टी मिनिस्टर क्या है, इनको जूनियर मिनिस्टर यानी छोटे मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या नाम है आपका, प्लेस अंडर द सीनियर मिनिस्टर। सीनियर मिनिस्टर whom though are the assist they take no part in the cabinet delegation। ये किसी भी कैबिनेट का डेलीगेशन पार्ट नहीं होते। ये मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, असिस्ट करने का काम करते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो 3 तरह के मिनिस्टर है हमारे। आगे बात करते हैं वर्क एंड पावर ऑफ द कैबिनेट। वर्क एंड पावर ऑफ द कैबिनेट का मतलब है, पहला है पॉलिसी फॉर्मेशन, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। पॉलिसी मेकिंग यानी ये पॉलिसी मेकिंग करती है कि कौन कौन से काम होने हैं, कैसे होने, क्या करना है। पॉलिसी मेकिंग का काम क्या है, इसी का ही है। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी है। द कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल रिसेंटली अ पॉलिसी फॉर्मिंग बॉडी व्हेन इट हैज बीन डिटरमाइंड ऑन द पॉलिसी द अ पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी करती है कुल मिलाकर के ये। सेकेंड है कंट्रोल ओवर द नेशनल फाइनेंस। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो नेशनल फाइनेंस को कंट्रोल भी करती है। आपको लास्ट टाइम जब लेजिस्लेटिव चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था मनी बिल के बारे में बताया था।
मनी बिल क्या चीज़ है? मनी बिल मैंने बताया था आपको कि ये सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा, मतलब जो मनी बिल है जाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा इसको, और मनी बिल सीधे सीधे लोकसभा में आता है और लोकसभा से मंजूर होने के बाद राज्यसभा के सिर्फ एडवाइस के लिए जाता है, तो मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली कह सकते हैं कि भाई ये जो मिनिस्टर्स हैं ये नेशनल फाइनेंस को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन है इसका। लेजिस्लेटिव फंक्शन में वही बिल वाली बात, बिल दो तरह के, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल, यानी मिनिस्टर्स कोई बिल लेके आ रहे हैं तो वो सरकार के बिल माने जाएंगे, गवर्नमेंट बिल माने जाएंगे लेजिस्लेटिव में। अगला है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक होती है कलेक्टिवली और एक होती है इंडिविजुअल। तो मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो तरीके से, एक होते हैं कलेक्टिवली मतलब सामूहिक तौर पर, सामूहिक मतलब ऑल ओवर, और एक होते हैं इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत तौर पर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। अंडर द एक्ट 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि 75(3) ये आर्टिकल है, इसके तहत अगर माने तो कलेक्टिवली मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वहीं इंडिविजुअल जो है वो HOS बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, यानी देश के राष्ट्रपति के प्रति इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फाइनली ये तो हम सेंट्रल की बात करते हैं, अगर स्टेट की बात करते हैं स्टेट में भी सेम वही प्रोसीजर है, वही वर्क है, बस थोड़ा सा आप इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे देश में राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो पोजीशन राज्य में, स्टेट में गवर्नर की है, बस राष्ट्रपति का चुनाव होता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो देश में है सेम वही पोजीशन स्टेट में चीफ मिनिस्टर की होती है, बट डिफरेंस कि प्रधानमंत्री पूरे ऑल ओवर देश का है और चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का है। वहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की भी जो साइज की बात करें 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते टोटल मेंबर के, सेम वही राज्य की भी स्थिति है। लेकिन क्या है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो ऑल ओवर इंडिया में अपना उनका जो जिम्मेवारी दी गई है, और स्टेट मिनिस्टर्स का क्या है वो सिर्फ अपने स्टेट में रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे बात करते हैं हम, ये आप समझ गए दोनों का डिफरेंस। अगला है अपना पॉइंट कि एग्जीक्यूटिव कितने टाइप की होती है। तो एग्जीक्यूटिव को अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव दो तरह की है, ये मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में करा भी चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ जो लास्ट पॉइंट है अपना। ये एग्जीक्यूटिव दो तरह की है, एक है परमानेंट, दूसरी है आपकी टेम्परेरी। टेम्परेरी की बात करते हैं इसे पॉलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इसको परमानेंट का एग्जीक्यूटिव तो बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर बात करें तो हमारे IAS, IPS, IRS यानी कि हमारी जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज वो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट मान जाती है, जबकि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, इसके अंदर हमारे आते हैं PM, CM, मिनिस्टर कौन से स्टेट के भी और सेंट्रल के भी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, VP यानी वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमारे क्या है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं, जिसमें हमारे सर्विसेज आती है, IAS हो गया, IPS हो गई, IRS हो गई, ये सारे हमारे सर्विसेज जो है जो 60 साल की पोजीशन पे रहते हैं एक बार आने के बाद और सर्विस में रहते हैं परमानेंटली, उसे कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर्स और CM, उसके मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारी टेम्परेरी यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ये हमारा चैप्टर था एग्जीक्यूटिव वाला। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।